The Old Women and the Cow is a novel written by Indian English novelist Mulk Raj Anand. This novel sometimes also referred to as Gauri. गौरी इज़ अ पुअर अनएजुकेटेड ऑर्फन गर्ल. गौरी एक गरीब, अनपढ़ और अनाथ लड़की है. शी लिव्स विद हर अंकल अमरू एंड आंट लक्ष्मी. गौरी अपने अंकल अमरू और अपनी आंट लक्ष्मी के साथ रहती है. अमरू इज़ ग्रीडी एंड डज नॉट वॉन्ट टू स्पेंड इवन अ सिंगल पेनी ऑन गौरीज मैरिज. गौरी के अंकल अमरू काफ़ी ग्रीडी हैं और वो बिल्कुल पैसा खर्च नहीं करना चाहते गौरी की शादी पर. गौरी इज़ मैरिड टू पंची, अ यंग इंडिपेंडेंट फार्मर. देन गौरी की शादी एक फार्मर पंची के साथ करवा दी जाती है. लाइक गौरी, पंची इज़ ऑल्सो एन ऑर्फन. गौरी की तरह ही पंची भी एक अनाथ है हु लिव्स विद हिज अंकल मोलाराम एंड आंट केसरी, जो अपने अंकल मोलाराम और अपनी आंट केसरी के साथ रहता है. केसरी, पंचीज आंट, हैज़ अ सीक्रेट अफेक्शन फॉर पंची. केसरी जो कि पंची की आंट है, उसको सीक्रेट अफेक्शन है पंची के लिए. सो केसरी इज़ जेलस ऑफ गौरी. शी स्कोल्ड्स गौरी फॉर एवरी माइन्यूट थिंग. गौरी इज़ बीटन, abused डिस्पाइट बीइंग सबमिसिव एंड ओबीडियंट. गौरी के साथ मारपीट की जाती है, उसको अब्यूज़ की जाता है, हालांकि वो काफ़ी सबमिसिव और ओबीडियंट थी. शी रियलाइजेस इफ़ आई स्पीक माई मदर इज़ ब्लेम्ड फॉर समथिंग. गौरी को ये रियलाइजेशन होता है कि इस अब्यूज़ के बाद अगर मैं बोली तो मेरी मदर को ब्लेम किया जाएगा. इफ़ आई रिमेन साइलेंट माई फादर इज़ कॉल्ड अ डंकी. और अगर इस अब्यूज़ के बाद मैं चुप रही तो मेरे फादर को डंकी कहा जाएगा. वन डे शी कन्फ्रंट्स केसरी, एज अ रिजल्ट ऑफ विच शी इज़ बीटन अगेन एंड ह्यूमिलिएटेड. एक दिन गौरी ने केसरी को कन्फ्रंट किया और इसके रिजल्ट में उस गौरी को वापिस से मारा गया और उसको ह्यूमिलिएट किया गया. देन अ फेमाइन हिट्स द एरिया, पंचीज बुल्स डाई. फिर फेमाइन उनके एरिया में आता है और पंची की जो बुल्स थी वो मर जाती हैं. गौरी इज़ ब्लेम्ड फॉर ऑल द इनऑस्पिशियसनेस. और गौरी को अशुभ कहा जाता है. मीन वाइल गौरी बिकम्स प्रेग्नेंट एंड केसरी बिकम्स मोर जेलस. देन गौरी जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और केसरी अब और भी ज़्यादा जेलस फील करती है. मोलाराम डिसाइड्स टू पार्टीशन द प्रॉपर्टी. देन जो मोलाराम हैं पंची के अंकल, वो डिसाइड करते हैं कि वो प्रॉपर्टी को डिवाइड कर देंगे. ही आस्क्स पंची टू लिव सेपरेटली विद हिज वाइफ. मोलाराम पंची से कहते हैं कि अब तुम अपनी वाइफ के साथ अलग जाके रहो. बट द सिचुएशन वर्सन्स फॉर गौरी. बट जो सिचुएशन है वो गौरी के लिए और भी बिगड़ जाती है. शी इज़ किक्ड आउट बाय हर हस्बैंड. उसका हस्बैंड जो है पंची, उसको घर से बाहर निकाल देता है. सो शी रिटर्न्स टू हर अंकल्स हाउस. इसलिए गौरी वापस अपने अंकल के घर लौट जाती है. लक्ष्मी इज़ कंसिडरेट बट अमरू ब्लेम्स हर फॉर ruining हर हस्बैंड्स हाउस. अमरू जो कि गौरी के अंकल हैं, वो उसको ब्लेम करते हैं कि उसने अपने हस्बैंड का घर खराब कर दिया. ही वॉन्ट्स टू गौरी रीमैरिड दो हर हस्बैंड इज़ अलाइव एंड शी इज़ नॉट डाइवोर्स्ड. अब गौरी के अंकल चाहते हैं कि वो वापस से शादी कर ले, हालांकि गौरी के हस्बैंड पंची अभी ज़िंदा है और गौरी ने अभी तक डाइवोर्स भी नहीं लिया है. Amru convinces Lakshmi by reminding her that they have a loan to pay. They have a loan to pay to Seth Jairam Das. गौरी के अंकल गौरी की आंट लक्ष्मी को ये रिमाइंड कराते हैं कि उनको अभी एक लोन पे करना है सेठ जयराम दास को. सो दे बोथ सेल गौरी टू जयराम दास. इसलिए वो दोनों गौरी को जयराम दास को बेच देते हैं. गौरी वॉज अनअवेयर ऑफ दिस एंड वॉज टोल्ड टू गो वर्क इन द सेट्स हाउस टू अर्न्स मनी. गौरी को फ़िलहाल इस बारे में कुछ नहीं पता और उसे कहा जाता है कि तुम पैसा कमाने के लिए सेठ के घर में काम करने जाओ. सेठ जयराम दास ट्राइज टू मेक हर हिज मिस्ट्रेस. बट सेठ जयराम दास ट्राई करते हैं गौरी को अपनी मिस्ट्रेस बनाने का. शी रेजिस्ट हिम एंड ही इम्प्रिजन्स हर इन अ रूम. गौरी सेठ को रोकती है बट सेठ उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं.
Dr. Mahindra notices some ill going on and rescues गौरी. देन एक कैरेक्टर है नॉवल के डॉक्टर महिंद्रा, वो ये सब नोटिस करते हैं और गौरी को सेठ जयराम दास के घर से रेस्क्यू करते हैं. देन गौरी स्टार्ट्स लिविंग इन द हॉस्पिटल. उसके बाद गौरी हॉस्पिटल में रहना स्टार्ट कर देती है. इन द हॉस्पिटल डॉक्टर बत्रा ट्राइज टू रेप हर. हॉस्पिटल में बत्रा नाम के डॉक्टर गौरी का रेप करने की ट्राई करते हैं. शी स्ट्रगल्स टू सेव हर सेल्फ एंड एज अ रिजल्ट मिसकैरीज. गौरी अपना बचाव करने की कोशिश करती है और इसी में उसका मिसकैरेज हो जाता है. देन डॉक्टर महेंद्रा अरेंजेस फॉर हर टू गो बैक टू हर हस्बैंड. फिर डॉक्टर महेंद्रा अरेंजमेंट्स करते हैं ताकि गौरी वापस से अपने हस्बैंड पंची के पास लौट सके. Panchi realizes that he missed Gauri and he embraces her when she is at home. He asks his aunt Kesari not to intervene in his family matters. अब पंची अपनी आंट केसरी से कहते हैं कि आज के बाद वो कभी भी हमारे फैमिली मैटर्स में इंटरफियर नहीं करेंगी. बट केसरी स्प्रेड्स रूमर्स अबाउट गौरी इन द विलेज. बट जो केसरी है, आंट केसरी, वो रूमर्स फैला देती है गौरी के लिए पूरे गांव में. नाउ पंची इज़ एंग्री एंड अब्यूजेस गौरी अगेन. पंची वापस से गुस्सा हो जाता है, वो अपनी वाइफ गौरी को वापस से अब्यूज़ करता है. बट शी इज़ नॉट मीक एनी मोर. शी सेज, गौरी कहती है, आई एम नॉट सीता दैट द अर्थ विल ओपन अप and swallow me, and leaves her family to start a new life on her own. Thank you.